हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, बिग न्यूज़, जीडीपी नंबर्स, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। लास्ट में बहुत छोटा आज नॉलेज सेक्शन है, ट्राई किया है बहुत छोटा रखने का क्योंकि थोड़ा सा आज इंटरनेट स्लो है तो अपलोड में टाइम लगेगा वीडियो को राइट। तो वैसा किया है छोटा सा, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करते हैं। तो फ्राइडे को यूएस मार्केट एक ट्रंकेटेड छोटा टाइम के लिए खुला था, तो पॉजिटिव रहा ओवरऑल यूएस मार्केट। चिप स्टॉक्स ने थोड़ा सा मोमेंटम गेन किया था। एक्सपेक्टेड था कि भाई जितना रिस्ट्रिक्शन जो करंट गवर्नमेंट है उनका एक्सपेक्टेड था कि भाई सेमीकंडक्टर सेल के ऊपर वो लगाएंगे, बट उतना शायद वो लगा नहीं रहे हैं या लग नहीं रहा है, तो उसकी वजह से वो स्टॉक्स थोड़े से ज़्यादा बढ़े थे। ओवरऑल यूएस का जो ये मंथ था नवंबर, ये बहुत अच्छा रहा। ऑलमोस्ट डाउ जो है 7.5% अप था, नैस्डैक 6%, S&P 500 5% जो है नवंबर में पॉजिटिव था, राइट। तो ओवरऑल एक अच्छा मंथ रहा यूएस मार्केट्स के लिए बिकॉज ऑफ मतलब ऑफ कोर्स ट्रम्प कमिंग बैक वाज अ रीज़न कि उसमें एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे टैक्स कट्स होंगे। तो वो सब चीज़ें हैं, जिस तरह की उनकी थॉट प्रोसेस है। टैरिफ्स लगेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यूएस एंड तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ओवरऑल मार्केट्स ने ट्रम्प का जीतना जो है वो पॉजिटिव तरह से लिया है, राइट, एंड विच हैज़ इम्पैक्टेड आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स ओवरऑल, बट यूएस मार्केट्स हैव बीन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द ट्रम्प कमिंग बैक। ट्रम्प का कल मैंने ट्वीट देखा, आई एम श्योर आप सबने भी शायद इसके बारे में बात की होगी, कि ब्रिक्स कंट्री पे उन्होंने काफ़ी एक डिटेल ट्वीट लिखा कि आई एम हियरिंग कि भाई ब्रिक्स कंट्री जो है अपनी एक करेंसी लेके आ रहे हैं विच विल बी मतलब टैग्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी जो है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं ब्रिक्स कंट्री के खिलाफ जो है 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब ब्रिक्स तो अब काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया है। पीपीपी टर्म्स में तो मतलब जो G7 कंट्रीज माने जाते हैं, राइट। अब पहले तो G8 थे, फिर रशिया हट गया था तो G7 हो गए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा है, जीडीपी भी बहुत अभी काफ़ी बड़ी है। तो ब्रिक्स मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये धमकी जो है इस तरह की थी, बट उसका कुछ इम्पैक्ट होने नहीं वाला है। बट ओवरऑल आई थिंक करेंसी भी नहीं आ रही है ब्रिक्स की। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कंट्रीज आर यूनाइटेड एज वेल, राइट। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आपस में लैक ऑफ ट्रस्ट है टू हैव वन करेंसी अमंग ऑल ऑफ अस। तो वो मुझे लगता है कि ये चीज़ वैसे भी नहीं आ रही थी, बट जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, स्पेशली जो ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी में, जो ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर ने शायद ये स्टेटमेंट दिया था कि वी आर थिंकिंग ऑफ कमिंग अप विद अ ब्रिक्स करेंसी, विच आई थिंक ट्रिगर्ड दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। तो वो अब मेरे को लगता है कि जो है थोड़ा बहुत था वो क्लियरली ये है कि यूएस वांट्स टू कंट्रोल डॉलर डॉलर्स हेगमोनी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। और जो भी थोड़ा बहुत जो डी डॉलराइजेशन की बात हुई है वो भी यूएस ही बहुत बड़ा उसका रीज़न रहा है, स्पेशली विद रशिया। व्हाट दे डिड, दे ब्लॉक्ड डॉलर। तो उन्होंने उसको एक आई थिंक एक फाइटिंग थॉट प्रोसेस से उसको यूज़ किया। दे यूज्ड डॉलर अगेंस्ट रशिया। तो आई थिंक दैट वाज अ ट्रिगर of discussion among nations or especially I think BRICS nations about कि डी डॉलराइजेशन के ऊपर जब ही वो डिस्कशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले तो मुझे लगता नहीं था कि उसके बारे में कुछ बात हुई थी। चाइना के पीएमआई नंबर्स आए हैं तो वो थोड़े पॉजिटिव आए हैं, 50 प्लस आए हैं तो दैट इज गुड। अक्टूबर में भी 50 प्लस आया था, 50.1 और 50.3, जस्ट शोज कि थोड़ा सा एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में चाइना में, राइट। सो ओवरऑल अब चैलेंजेस ऑफ कोर्स ये रहेंगे कि अब यूएस कितना टैरिफ लगाता है। पहले 10% टैरिफ की बात हो रही है अभी तो, एंड देन एडिशनल टैरिफ्स की भी बात हो रही है कि वंस ही टेक्स ऑफिस। तो अभी वो टैरिफ्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ थिंग्स वर्क, राइट। बट ओवरऑल जो है चाइना के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अक्टूबर में बढ़े हैं, राइट। और राइट चाइना की आउटलुक जो है वो ऑफ कोर्स रिमेन थोड़ी सी प्रॉपर्टी मार्केट को लेके थोड़ी सी वो अनसर्टन तो है ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इज एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सपेंशन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज गुड एंड बैड बोथ फ्रैंकली।
जिस क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो वो जो है ग्लोबली इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द ग्लोबल प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट्स विच चाइना मेक्स, और वो टिपिकली कम हो रहे हैं क्योंकि वो डंपिंग होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है लेकिन डोमेस्टिकली वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है चाइना उसको, तो एक्सपोर्ट करता है, और जब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है तो उसके प्राइजेस बहुत कम हो जाते हैं, और फिर अगर इंडिया भी वहाँ कम्पीट करता है तो प्राइजेस कम होते हैं, तो इट इम्पैक्ट्स आवर कंपनीज एज वेल। स्पेशली हमने केमिकल सेक्टर में ये बहुत देखा है और बहुत डिस्कशन इसके बारे में होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी कॉम्प्लिकेट रहती हैं, बट अगर चाइना डज वेल, मतलब उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा चलता है तो उसके पॉजिटिव्स भी हैं, क्योंकि वो सामान थोड़ा सस्ता मिलता है, तो इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल चाइना के इन सब चीज़ों का। बट अगेन अब विद डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग एंड ऑल दीज टैरिफ्स के बारे में बात बार बार हो रही है, तो उसके ऊपर देखना पड़ेगा। बिग न्यूज़ डेफिनेटली आई थिंक जो मार्केट आज उस पर रिएक्ट कर सकता है, राइट, विच इज़ डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया ऑफ सेकेंड क्वार्टर, विच इज़ जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। तो वो काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग नंबर आया, 5.4% का सिर्फ जीडीपी ग्रोथ हुआ। एक्सपेक्टेड जो था, जो बात हो रही थी उससे पहले, वो लगातार 6.5% के नंबर की बात हो रही थी, बट सिर्फ 5.4% आया, तो काफ़ी कम आया। और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 6.7 था, उसके बाद अब ये 5.4 हो गया, राइट। और इस टाइम पे लास्ट ईयर देखें तो 8.1% ग्रो हुआ था, तो वो तो लास्ट ईयर तो ओवरऑल 8% ग्रोथ हुआ था, राइट। तो क्या क्या रीजंस रहे, राइट, उसकी थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने फ्राइडे लाइव अपने जो लाइव सेशन था हमारा सत्संग, उसमें भी बात की थी, राइट। तो मेजरली यही था कि मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है, 17% हमारी टोटल जीबीए को कंट्रीब्यूट करता है, वो सिर्फ 2.2% ग्रो हुआ, ठीक है। और काफ़ी बड़ा शार्प स्लो डाउन आया उसमें। Q1 में 7% ग्रो हुआ था, अभी सिर्फ 2.2% ग्रो हुआ। फिर माइनिंग वगैरह मेजरली बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड रेनफॉल वगैरह, माइनिंग कोडिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई 0.1% से। एग्रीकल्चर में ग्रोथ अच्छा आया, 3.5% आया, जबकि लास्ट क्वार्टर में 2%, तो दैट वाज द ओनली सिल्वर लाइनिंग, मेजरली बिकॉज ऑफ गुड मानसून, आई एम श्योर। सर्विस सेक्टर सिर्फ 7% से ग्रो हुआ, राइट, ओवरऑल। और तो एक्सपेक्टेड ये है, मतलब एटलीस्ट जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन 6.5 से 7% ग्रोथ करने का है FY25 में, तो वो शायद होना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो रही Q2 में, और इवन वी सॉ FMCGs की कंजम्पशन भी स्लो रही, राइट। FMCGs वगैरह की जो कॉन कॉल थी, राइट, और रिजल्ट्स भी जो हमारे Q2 के रहे, आई थिंक दैट वाज अगेन वन ऑफ द थॉट प्रोसेस की थोड़ा स्लो था, बट इतना स्लो था दैट इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग डेफिनेटली फ्रॉम द कंट्रीज इकोनॉमी परस्पेक्टिव, राइट। अब आगे अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है और ये थिंग्स इंप्रूव होती है, तो दैट वी हैव टू सी इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर विल बी इंपॉर्टेंट नाउ, कि क्या हम उस 7% का नंबर जो RBI ने अभी भी मेंटेन करके रखा है, 7% FY25, 7% प्लस FY25 में ग्रोथ ऑफ GDP, वो अचीव होता है या नहीं होता है, दैट वी हैव टू सी, राइट। GST के नंबर्स आए नवंबर के, तो विच वॉज 1.82 लाख करोड़, तो अगेन स्लो डाउन की एक क्लियरली इसमें भी पता चल रहा है। वैसे तो अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर तो 8%, 8.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर तो, राइट, लेकिन मंथ ऑन मंथ कम हुआ है। अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ था, अभी ये 1.82 लाख करोड़ है। अगेन मे बी एज आई सेड कि दीज नंबर्स, ये जब ट्रिगर्स होते हैं, थोड़े से चीज़ें, थोड़े इंडिकेटर्स होते हैं जो थोड़ा सा देखने चाहिए। अब ये जो नंबर है ये एक्चुअली नवंबर का बोला जाता है, लेकिन ये अक्टूबर की GST नवंबर में दी जाती है और वो हमें डेटा रिपोर्ट होता है, राइट। तो ये एक्चुअली अक्टूबर का नंबर है, जो अक्टूबर में GST बना होगा कंपनीज का। और ऐसे ही जो अक्टूबर का नंबर बोला जा रहा है वो एक्चुअली सितंबर का है। अक्टूबर इज अ दिवाली मंथ, दशहरा मंथ। अगर सितंबर से अक्टूबर में डी ग्रोथ है GST की, अगर मैं उस तरह से देखूं, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है ये चीज़, right? We will not, as I said, we will know more as we grow, as we understand more on this, but ये जी चीज़ें जो है, ये कुछ कुछ ट्रिगर्स हैं जो हमें समझने हैं, राइट, एंड विच जस्ट शोज कि भाई देर इज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी में, स्लो डाउन है, राइट। क्या वो अब RBI देखेगा क्या उस चीज़ को, जब व्हेन दे आर मीटिंग नेक्स्ट वीक, अभी 6 दिसंबर को RBI का जो MPC मीटिंग है, और जिसमें इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं या नहीं होते हैं, विच इज़ लाइकली कि वो मेंटेन करने वाले हैं 6.5% पे ही रेपो रेट जो करंटली चल रहा है उसी पे ही मेंटेन होने वाला है,
मोस्ट लाइकली यही है, एक्सपेक्टेड सबको यही है। बट अब जीडीपी स्लोइंग डाउन, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है आई थिंक उनके दिमाग में, और इसलिए सबका एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होंगे, राइट। बट एटलीस्ट देयर कैन बी एटलीस्ट सम पॉजिटिव कॉमेंट्री ऑन इट कि शायद आगे कमेंट ये कर सकते हैं क्या रेट कट, तो उससे भी मार्केट को या एटलीस्ट इकोनॉमी में थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आ सकता है, जी से कम हो सकता है, तो वो चीज़ हमें देखनी होगी, राइट। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इम्पैक्ट जो है ओवरऑल करेगी। एक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आई रेड ऑन इकोनॉमिक टाइम्स की, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एफपीआई जो बोला जाता है, वो बहुत पैसा निकाल रहे हैं, राइट, सेकेंडरी मार्केट में। अगर हम ओवरऑल 2024 देख लें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वो निकाल चुके हैं, राइट। और सॉरी, अगर हम 2024 की बात करें ओवरऑल, तो वो 1.18 लाख करोड़ रुपए मार्केट से निकाल चुके हैं, और उन्होंने 2023 में 1.27 लाख करोड़ डाला था, ठीक है। तो उसमें से मतलब ऑलमोस्ट जितना डाला था वो सब निकाल लिया है 2024 में अभी तक, अभी भी 1 महीना बचा है, राइट। तो अब नवंबर में भी सेलिंग की है उन्होंने, राइट। सो नवंबर में भी उनके कंसिस्टेंटली सेलिंग रही है, ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ रुपीज़ का जो इक्विटी है उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में बेचा है नवंबर में भी। लेकिन इंटरेस्टिंग जो चीज़, एक नंबर जो उन्होंने बताया ना इकोनॉमिक टाइम्स, वो बताया उन्होंने फ्रॉम क्या कहते हैं, आईपीओ पर्सपेक्टिव या प्राइमरी मार्केट पर्सपेक्टिव, क्यूआईपी एंड आईपीओ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये इंटरेस्टिंग था। तो 1.18 लाख करोड़ निकाला है सेकेंडरी मार्केट से 2024 में, लेकिन आईपीओज के थ्रू या क्यूआईपीज के थ्रू या एफपीओज के थ्रू 1.03 लाख करोड़ डाला भी है। तो आप समझ रहे हो कि वो मतलब इक्विटी मार्केट से निकाल रहे हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में वो काफ़ी एक्टिव है। तो 1.03 लाख करोड़ डाला है प्राइमरी मार्केट से, तो सप्लाई बहुत बड़ी है। ये भी एक रीज़न है मार्केट ना बढ़ने का। एफपीआई वहाँ से निकाल के यहाँ डाल रहे हैं, मतलब निकाल भी रहे हैं बट यहाँ भी डाल रहे हैं, वो भी चीज़ समझनी है हमें, राइट। अगर हम यही चीज़ देखें 2023 में उन्होंने सिर्फ 43,000 करोड़ ही मतलब आईपीओ के थ्रू डाला था, बट 2024 में सोफर ऑफकोर्स आईपीओ भी ज़्यादा आए हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट 1.03 लाख करोड़ डाला है, ठीक है। तो ओवरऑल उस हिसाब से देखें तो इतना वो नहीं है, राइट, कि मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एफपीआई पैसा निकाल रहे हैं, वो आईपीओ के थ्रू डाल रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा मेरे को मिला, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। बाकी इस वीक एज अ सेड, एक तो आरबीआई का वो आएगा, बाकी कुछ एक आरईआईटी प्रॉपर्टी शेयर का आरईआईटी, एक स्मॉल एंड मीडियम आरईआईटी फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है इंडिया में एज आईपीओ, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ विल ऑल्सो बी देयर, ठीक है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आरबीएल एंड बजाज फाइनेंस हैव एग्रीड आई थिंक टू स्टॉप इशुएंस ऑफ न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, आफ्टर स्पेशली आरबीआई की गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्टिंग को ब्रांडेड पार्टनर्स टू जस्ट सोर्सिंग कार्ड्स, राइट। तो वो सब चीज़ें जो है मेरे को लगता है कि वो जब से नोटिफिकेशन आया है 2022 में सर्कुलर आया था, उसके बाद ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। तो नाउ आरबीएल एंड बजाज फाइनेंस हैव पार्टेड वेज, बट जो करंटली क्रेडिट कार्ड इशूड है वो वैसे ही चलेंगे, उनमें कोई इशू नहीं है। कुछ ऑटो सेल्स की जो कुछ बात आई थी, तो हुंडई के जो सेल है वो 7% गिरी है वॉल्यूम वाइज ईयर ऑन ईयर, राइट। 61,000 ही उन्होंने जो है ओवरऑल गाड़ियाँ बेची हैं, और 13,000 उसमें से एक्सपोर्ट की हैं। एमजी ने 20% बढ़ाया है अपना सेल, 6,000 यूनिट्स सेल किए हैं, राइट। और विंडसर जो है उनकी मेजरली बिकी जाता है। एस्कॉट्स कुबोटा ने 9.4% डिक्लाइन हुआ है ऑन देयर ट्रैक्टर्स, एंड टोयोटा मोटर्स 44% इंक्रीज हुआ है। मारुति सुजुकी 10% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, 1.8 लाख यूनिट्स दे हैव सोल्ड, राइट। और एक्सपोर्ट्स जो है वो 25% से बढ़े हैं, राइट। तो एक्सपोर्ट्स पे फोकस अच्छा चल रहा है। टाटा मोटर्स फ्लैट 0.8% ही ग्रो हुआ, डोमेस्टिक सेल्स जो है ग्रो 1% ओनली, राइट। और टीवीएस मोटर ने 10% के आसपास का ग्रो किया। ईवी में ओला इलेक्ट्रिक इज स्टिल द मार्केट लीडर, बट वेरी वेरी थिन, 25% के आसपास का ही मार्केट शेयर है उनके पास। एंड टीवीएस एंड बजाज चेतक आर वेरी वेरी क्लोज नाउ, 22-23% पे पहुंच गए हैं दोनों, राइट। तो काफ़ी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वहाँ पर चल रहा है। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एफडीआई लिमिट को बढ़ाने का, 100% करने का। अभी 74% है जो कि 2021 में किया था, राइट। अब इसको 100% करने का प्रपोजल आया है।
सेकेंडली वो कंपोजिट लाइसेंस की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कैन सेल हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कैन सेल लाइफ इंश्योरेंस, तो उसके ऊपर भी राइट एनेबलिंग इंश्योरेंस टू कंडक्ट मल्टीपल इंश्योरेंस बिजनेस, राइट उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का प्रपोजल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है, राइट अब जो है वो आगे IRDA के ऊपर आई थिंक इट इज़ इन देयर कोर्ट एंड देन आई थिंक वी विल कंसल्टेशन पेपर अब इसमें आएगा एंड देन वी विल अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस. Cipla के promoter is likely to sell 1.72% stake in block deal, almost 2,000 crore rupees they want to basically raise on it. Interesting. Aster DM जो एक हॉस्पिटल आई थिंक मिडिल ईस्ट बेस्ड हॉस्पिटल कंपनी है एस्टर DM हेल्थ केयर, तो उन्होंने मर्ज कर लिया है अपने आप को केयर हॉस्पिटल्स के साथ जो कि ब्लैकस्टोन की कंपनी थी, राइट और आई थिंक ब्लैकस्टोन का स्टेक इसमें भी अच्छा खासा है एस्टर DM में. तो ये दोनों कंपनी अब मर्ज हो रही हैं. केयर हॉस्पिटल का जो कंपनी का नाम है दैट इज आई विल टेल यू द नेम ऑफ द कंपनी, क्वालिटी केयर, राइट. तो क्वालिटी केयर वो कंपनी है जो केयर हॉस्पिटल्स बेसिकली मैनेज करती है. तो ये दोनों अब मर्ज हो जाएंगी और थर्ड बिगेस्ट जो है हॉस्पिटल कंपनी दे विल बिकम विद 10,000 प्लस बेड्स. 38 हॉस्पिटल्स इस नेटवर्क में आ जाएंगे इनके पास और अमंग द टॉप 3 हॉस्पिटल चेंज हो जाएंगी. इनके पास जो ब्रांड्स रहेंगे एस्टर DM के पास, मतलब इस कंपनी मर्ज्ड एंटिटी के पास इनके पास एस्टर DM ब्रांड रहेगा, केयर हॉस्पिटल, किम्स हेल्थ और एवर केयर, ये सब हॉस्पिटल्स में इनकी प्रेजेंस रहेगी, राइट. ओवरऑल एस्टर प्रोमोटर्स मतलब जो है इस मर्ज एंटिटी में 24% होल्ड करेंगे और ब्लैकस्टोन जो है वो 30% राइट इसमें होल्ड करेगा. ब्लैकस्टोन इज अ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, राइट, तो वो इसमें 30% इस एंटिटी में होल्ड करेगा. तो ये इंटरेस्टिंग जो है ये काफ़ी मेरे को लगता है हॉस्पिटल सेगमेंट में काफ़ी बड़ी डील हुई है. जोमेटो ने भी 8,500 करोड़ रुपए QIP से रेज कर लिए हैं. अब उन्होंने ऑलमोस्ट उनका जो फंड्स है मतलब जो उनके पास रिजर्व्स हैं वो 19,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है. पिछले 2,000 करोड़ दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन टू ब्लिंकिट्स नेटवर्क ऑफ डार्क स्टोर्स, बट बाकी दे आर सेइंग दैट वी आर जस्ट मतलब कीपिंग दिस बैलेंस शीट टू फ्यूल आवर एक्सपेंशन प्लान एंड हीटिंग अप क्विक कॉमर्स में जो हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है उसको बीट करने के लिए, स्पेशली आई थिंक आफ्टर स्विगीज IPO, तो दे हैव बीन लिटिल मोर एग्रेसिव ऑन दिस. ठीक है, दैट इज ऑल द न्यूज़. ठीक है फॉर टुडे. अब हम क्विक बहुत छोटा सा सेट बहुत छोटा नॉलेज सेक्शन करते हैं. तो ये मेरे को मिला है, आई डोंट नो मतलब मेरे को 60s 70s का नहीं पता है, बट ये 80s 90s 2000 का बहुत सही है, राइट. 60s में ये बोल रहे हैं कि ऐसा बोला जाता था भाई ऑयल जो है वो 10 साल में ख़त्म होने वाला है, ध्यान रखो, ज़्यादा यूज़ मत करो. 70s में ये बात हो रही थी कि आइस एज आने वाली है, बहुत ठंड बढ़ गई है, आइस एज आने वाली है वापस. 80s में एसिड रेन की तो बात मुझे बहुत याद है. एसिड रेन, अरे एसिड रेन में को बहुत टेंशन होती थी. एसिड रेन विल डिस्ट्रॉय ऑल क्रॉप्स इन 10 ईयर्स. 90s में ये बोला था ओजोन लेयर जो है वो जाने वाला है 10 ईयर्स में, बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर की बात होती थी 90s में. 2000 में आइस कैप्स विल बी गॉन इन 10 ईयर्स, राइट, बिकॉज इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी कि सारी आइस कैप्स खत्म हो जाएंगी. बट नन हैपन, बट ऑल रिजल्टेड इन मोर टैक्स. तो मेरा थॉट प्रोसेस यही है. आई एम श्योर कि देर आर डेफिनेटली देर इज क्लाइमेट चेंजेस एंड एवरीथिंग, उसमें वी शुड बी वरीड अबाउट इट, राइट, बट वी शुड ऑल्सो टेक ऑल दीज एनालिसिस ऑफ जो ये प्रोजेक्शंस हैं जो हमारे को कई बार ज़्यादा हम उससे ओवर एक्साइटेड होके हम कई बार इन्वेस्ट भी कर देते हैं, इस तरह की थीम्स बन जाती हैं एंड पीपल गेट इन्वॉल्व इन इट, राइट. तो उससे क्या होता है, ये सब टैक्स बढ़ाने के एक तरीके हैं. दैट्स व्हाट, मतलब टैक्स बढ़ता रहता है ना, क्लाइमेट टैक्स बन गया, ये टैक्स बन गया, वो टैक्स बन गया, सरचार्ज वो सरचार्ज, तो वो सब चीज़ें ही बढ़ती हैं ग्लोब में, राइट. तो दैट्स वाई तो थोड़ा सा फन भी था, बट इट इज़ लाइक जस्ट फूड फॉर थॉट, राइट, कि हमें मीडिया जो है अलग अलग चीज़ें देती रहती है, तो वी शुड बी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स कि ऐसा बिल्कुल वी शुड बी वरीड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ्स, बट sometimes we should take some analysis and some futuristic expectation with pinch of salt as well. That is all. Have a great time ahead दोस्तों. Have a great week. I know Monday morning है, थोड़ा सा रहता है, but have a great week ahead. ठीक है, thank you so much. Have a great time ahead. जय हिंद.